नमस्कार मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करेंट पर आप लोग का स्वागत है। मेरे चैनल पर लुसेंट ऑब्जेक्टिव के टोटल सब्जेक्ट के टोटल चैप्टर का क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में उपलब्ध मिलेगा। जैसे आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 22 के दो नरमपंथी या उदारवादी चरण 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक का टोटल 72 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले के टॉपिक का वीडियो मेरे चैनल पीएनजी स्टडी विद करेंट पर अपलोड है। नरमपंथी या उदारवादी चरण का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए उदारवादी चरण, भारतीय इतिहास के वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के कारण। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्र आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? ऑप्शन बी संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ऑप्शन बी बम्बई में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन होमू। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी ए होमू। नेक्स्ट, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचन हुआ? ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई हस्तांतरित किया गया क्योंकि? ऑप्शन डी
पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी ए और दो सही है, एक और दो सही है। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। दूसरा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? ऑप्शन बी, 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन बी, लिटन। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? ऑप्शन बी, 1878 में। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? ऑप्शन ए, रिपन। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? ऑप्शन सी, 1885 में। निम्न में कौन नरमपंथियों में नहीं थे? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, ऑप्शन ए, असैनिक सेवक। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। ऑप्शन बी, शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। पहला, बॉम्बे एसोसिएशन। दूसरा, इंडियन एसोसिएशन। तीसरा, इंडियन लीग। और चौथा में मद्रास महाजन सभा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयबजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति को में सहयोग करना है? ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी WC बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन डी 1838 ईस्वी में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? ऑप्शन ए जमींदार। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए लंदन। 1870 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 2 और 3 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ऑप्शन ए द डक्कन एसोसिएशन। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? ऑप्शन बी द्वारकानाथ टैगोर। ये सूची मिलान करना है संस्था और स्थापना वर्ष। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में, पूना सार्वजनिक सभा 1876 में और इंडियन एसोसिएशन 1876 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सूची मिलान करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। मद्रास महाजन सभा 1884, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 और कांग्रेस की स्थापना 1885 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? ऑप्शन ए भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन सी 1883 ईस्वी में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? ऑप्शन बी 1886 ईस्वी में। ये सूची मिलान करना है। कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और प्रतिपादक। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। रहस्यमय उद्गम ये पटावी सितारमय थियोसोफिस्टों की योजना एनी बेसेंट और डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज W.C. बनर्जी सुरक्षा कपाट का सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय। ये सूची मिलान करना पुस्तक और लेखक। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पुस्तक, इसका लेखक है पटावी सितारमैया। हाउ इंडिया फोर्ट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट इंडिया टुडे R.P. दत्त 1857 का पुस्तक जो है SN सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 72। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? ऑप्शन बी वेडरबर्न। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसने जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? ऑप्शन ए डफरिन। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ऑप्शन बी एल्गिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी थे। सैयद अहमद खां, दूसरा बनारस के राजा शिव प्रसाद, तीसरा हैदराबाद के नवाब, चौथा दिनसा मानकची पेटिट। चौथा जो दिनसा मानकजी पेटिट। नेक्स्ट, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे? ऑप्शन ए प्रार्थना, याचना व विरोध। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? ऑप्शन ए उग्रवादियों ने। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। उदारवादी का सबसे प्रमुख योगदान था? ऑप्शन ए ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? ऑप्शन बी
एल्गिन। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा, अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। किस उदारवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदली राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। ऑप्शन ए अरविंद घोष। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की। ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर आर पी दत्त।